नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के बेहद ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, तबाही आने वाला है। आपका अपना कोई आपसे बिछड़ने वाला है। जो आपका सबसे नज़दीक था वही आपको छोड़कर चला जाएगा, जिसके वजह से आपके जीवन में तबाही आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। भूल से भी वीडियो को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी भर आप रोते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपकी एक सही निर्णय आपका जिंदगी बचा सकता है, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम अपने इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार भगवान भोलेनाथ जी का जयकारा लगा दीजिए, ताकि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम आपसे जो रहस्य साझा करने जा रहे हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चेतावनी है। ये संदेश जीवन और मृत्यु के उस मोड़ से जुड़ा है जहां अक्सर इंसान की परीक्षा होती है, क्योंकि पूरे 100 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद राहु पहली बार आपके जीवन पर पूरी तरह कृपावान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शनि अपनी उलझी हुई और चालाक चालों से आपको एक नए संकट की ओर धकेलने की तैयारी में है। इस खगोलीय टकराव का प्रभाव अब आपके जीवन पर साफ दिखने वाला है और आने वाले 3 दिनों के भीतर 3 बेहद खतरनाक घटनाएं आपके सुकून, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को छीन सकती हैं। इसलिए यह वीडियो केवल देखिए मत, बल्कि इसे समझिए, महसूस कीजिए और जो आने वाला है उसके लिए अभी से खुद को मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार कीजिए, क्योंकि ये दिन आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यदि आप स्वयं की और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो आगामी 3 दिनों में यह 3 कार्य जो मैं आज इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं, गलती से भी न करना। क्योंकि दोस्तों, जब शनि और राहु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो इंसान की जिंदगी में प्रचंड तूफान और घमासान का आरंभ कोई नहीं रोक पाता। और अब यही परिस्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो चुकी है। पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन में दोस्तों, जो वर्षों से आप कष्टों का सामना कर रहे थे, कठिनाइयों से जूझ रहे थे, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त थे, शत्रुओं से पीड़ित थे, हर काम में रुकावटें महसूस हो रही थीं, वह सारी समस्याएं, वे समस्त पीड़ाएं अब आज की इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त होने जा रही हैं। क्योंकि दोस्तों, राहु आप पर दया दिखा रहा है और 33 कोटि देवताओं ने भी आपके लिए आदेश पारित कर दिया है। अब आपके जीवन को स्वर्ग बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप पिछले समय अंतराल में काफी ज्यादा दुख दर्द समस्याओं का सामना किया, लेकिन अब आपकी जीवन का लेखा जोखा पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, कल आप पैसों में डूब जाओगे। जिंदगी में पहली बार ऐसा चमत्कार होगा और अच्छा समय की शुरुआत भी हो चुकी है। अब आप लोग करोड़ों में खेलने वाले हो। हर तरफ से आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, पैसों की नंदियां बहेगी, क्योंकि ग्रह गोचर में स्वयं संकेत दिया है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। आपको कहीं से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आप जितना खर्चा कर रहे हो उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करना होगा। मैं तो आने वाले समय में आपको सिर्फ पछतावा होगा और बिना गलती आप लोगों को बड़ा सजा मिल सकता है। इसलिए सावधानी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कोई भी गलती ना करो, नहीं तो बहुत पछताओगे। जिंदगी में ऐसा बहुत कम समय आता है जब इंसान पैसे वाले बनता है, लेकिन विनती इतना ही करूंगा कि अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रहे। हम देख पा रहे हैं आप काफी दिनों से बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, गुस्सा हमेशा लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, आपको भी बर्बाद कर देगा। अगर आप गुस्सा करोगे
तो इसलिए हमेशा अपने गुस्से में कंट्रोल रखो, क्योंकि गुस्सा बहुत ही खराब चीज होती है। और उसी प्रकार आपके खर्चे हैं निरंतर होती जाती है। आप अपने खर्चे पर भी लगाम लगाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लगातार खर्च कर रहे हो। अगर इतना खर्च करोगे तो उसके लिए आमदनी भी जितना आप कमा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप कमाई के स्रोत को नहीं बढ़ा पा रहे हो, लेकिन खर्च को बढ़ा रहे हो। अगर ऐसा ही करते रहोगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। जिंदगी आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे, इसीलिए समय बहुत कम है। अभी भी आपके पास समय है। भगवान आपको जो संकेत देता है उन्हें समझाने का प्रयास करें, और उसके लिए आपको वीडियो को एकदम अंत तक देखना होगा। दोस्तों, फिर एक बार आपका किस्मत शेर के ही भांति दहाड़ मारेगी, और इस बार देवी देवता भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। इसलिए मौके का फायदा उठाएं। कभी भी अपनी जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। जब तक आप मेहनत करोगे तभी तक पैसा कमाओगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष कर ध्यान रखें। कभी भी लोगों से भेजो झगड़ा न करें, क्योंकि लोग हमेशा लोगों को परेशान करने में लगा रहता है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, क्योंकि आप बहुत वर्षों से जिंदगी की राह में परेशान हो रहे हैं। काफी ज्यादा आप खर्चले साबित हो रहे हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि अगले महीने से हम शेविंग करेंगे, फिर इस महीना में आप गलती कर देते हो। मुझे पता है कि आपका सपना बड़ा है, बहुत ज्यादा खर्चाले हो आप, क्योंकि आपको पैसों की बहुत जरूरत है। लेकिन हर बड़ी में कभी भी गड़बड़ी ना करें, नहीं तो जिंदगी भर आप सिर्फ पछताओगे। कोई आपके साथ नहीं देगा। दोस्तों, आपकी उन्नति से आपके आसपास के सभी लोग आपसे जलते हैं। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत करना, नहीं तो जिंदगी बेवजह बर्बाद हो सकती है। समय बहुत कम है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। आपके फायदे के लिए ही आपको हम बता रहे हैं। जितना मेहनत आप करोगे उतना ही सफलता आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आपका विश्वास भगवान पर बहुत ज्यादा है और आप हमेशा अपने अच्छे कर्म पर ध्यान दे रहे हैं, तो याद रखें, जब विधाता किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं, और लेते हैं तो फिर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हमेशा भगवान अपने भक्त को खुश रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कल युग की सबसे बड़ी घटना आपकी जिंदगी में होने जा रही है। समय भी बहुत कम है। ऐसा समय जीवन में एक बार ही आता है, और कल के दिन सबकी जिंदगी में ठीक उसी प्रकार का समय आने वाला है। मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। अब आप अपना किस्मत का झंडा लहराने वाले हो, और समय भी बहुत कम है। किसी को भी इसके बारे में कुछ भी मत बताना। तब आपको पता चलेगा कि आखिर आपकी जिंदगी में अब क्या होने वाला है, और आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है। बड़ा विचित्र चमत्कार आपकी जिंदगी में कल होगा, जिससे आप अपने जीवन में सफलता के झंडा को गाड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक मेहनत खुलकर नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। स्वयं भगवान यही कहते हैं कि मेहनत जमकर करो। उसके बाद जब तुम हार मानने लग जाओगे, तब मैं स्वयं तुम्हारी जिंदगी से हर एक प्रकार के दुख दर्द को खत्म कर दूंगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, कोई भी रातों रात सफल नहीं हुआ है। सभी ने बहुत वर्ष तक मेहनत की है, उसके बाद उसे सफलता मिली है। उसी प्रकार अगर आपकी जिंदगी में यश में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, तो वह देवी देवताओं के आशीर्वाद से खत्म हो जाएगी। बस समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही संकेत दिया है कि 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होगा। आज तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, और ऐसा मौका आपको दोबारा भी नहीं मिलेगा। बस मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा। दोस्तों, जब ऊपर वाले आपके साथ होता है तो समय का सही सदुपयोग करें और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से बदलें। जिंदगी को भी वही बदल पाता है जो समय का सदुपयोग करना जानता है, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि किसी भी व्यक्ति को धनवान बन सकता है और करोड़ों संपत्ति उसे दे सकता है। और आपकी जिंदगी में अब देवी देवताओं के आशीर्वाद से बहुत ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। जिंदगी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम आपको जो बातें बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों,
बहुत मेहनत के बाद आपकी जिंदगी में इतने बड़े खुशखबरी आपको मिलने जा रही है और समय भी बहुत कम है। कल सुबह से आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इस बार एक प्रश्न में झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो ग्रह गोचर में संकेत दिया है, जो आपकी कुंडली में निकला हुआ है, उसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि समय निकालकर वीडियो को देखें, लेकिन जरूर देखें, क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी धमाका आपके जीवन में होने वाली है और उतना ही बड़ा खुशखबरी भी मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफी मददगार और लाभदायक रहने वाला है, इसलिए इसे आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर 33 कोटि देवी देवता क्या संकेत दे रहे हैं, आखिर क्या फरमान आया है और अब आपके जीवन का रुख किस दिशा में बढ़ रहा है, वह सब इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए दोस्तों, पहले हमारे घरों में जो रसोई हुआ करती थी, जिसे आज हम किचन के नाम से जानते हैं, उससे पहले चौका कहा जाता था। चौका वह स्थान होता था जहां 4 बातों का विशेष ख्याल रखा जाता था। कब खाना है, कितना खाना है, किस प्रकार खाना है और क्या खाना है। ये 4 सिद्धांत होते थे दोस्तों, कब, कितना, कैसे और क्या। धीरे धीरे चौका शब्द से रसोई घर बना और आजकल उसे अंग्रेजी में किचन कहने लगे हैं। पर दोस्तों, रसोई का अर्थ होता है जहां रस बरसे और किचन वह स्थान है जहां केवल किचकिच होती है। भारतीय परंपरा में शब्दों का चयन सोच समझकर किया गया है, उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। अतः यदि आपके जीवन में दुख, दर्द, भूखमरी जैसी समस्याएं घर कर चुकी हैं, तो अपने घर को किचन कहना छोड़ दें और उसे रसोई घर कहना प्रारंभ करें। दोस्तों, यह एक अत्यंत आवश्यक बात थी जो आपको बताना आवश्यक समझा। और दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि आप में से बहुत से लोग खर्च करने से घबराते हैं, विशेषकर पैसे को लेकर। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, चाहे अच्छा भोजन करना हो, अच्छे वस्त्र पहनना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो या फिर कहीं घूमना हो, अगर इन पर आप व्यय करते हैं तो यह व्यर्थ नहीं जाता। यह धन उन कार्यों के लिए ही होता है। इसलिए खुलकर अच्छा खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, यात्रा कीजिए। यही जीवन का उद्देश्य है। अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। शनि और राहु इस समय एक दूसरे के सामने खड़े हैं और इसका परिणाम आपके जीवन में एक बड़े तूफान के रूप में प्रकट हो सकता है। आपके घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके विचार और आपके परिवार के सदस्यों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा सकते हैं और यही टकराव झगड़े में बदल सकता है। कई बार गुस्सा इतनी अधिक मात्रा में बढ़ता है कि यह केवल बातों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हाथापाई तक भी पहुंच सकता है। उस दौरान निकले शब्द आपके जीवन के अनमोल रिश्तों को तोड़ सकते हैं। मैं आपको आगाह करने आया हूं कि ऐसे संघर्ष की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी किसी छोटी सी बात पर भी बहस इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इंसान का संयम टूट जाता है। जब जीवन में आर्थिक संकट या अन्य परेशानियां आती हैं, तो मनुष्य का विवेक शिथिल हो जाता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और सोच समझकर बोलना बंद कर देता है, और फिर यही गड़बड़ी होती है। आपका व्यवहार, आपकी बातें दूसरों को आहत करती हैं और आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। यही वजह है कि इन दिनों आप किसी से भी उलझ सकते हैं, घर के बाहर या भीतर। कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि कोर्ट कचहरी या पुलिस तक की नौबत आ जाती है और कभी कभी कोई अपना आप को छोड़ भी सकता है। यही इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। दोस्तों, आपकी वाणी ऐसी हो सकती है जो दूसरों को भीतर तक आहत कर दे। भले ही आपका इरादा वैसा ना हो, आप भले ही सबका भला सोचते हो, लेकिन आपके मुंह से निकले शब्द लोगों को गलत फहमी में डाल सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, न आप किसी से बैर रखते हैं और न ही किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बोली कभी कभी सब पर भारी पड़ जाती है। लोग आपको गलत समझ सकते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने भी, मगर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा का दायित्व स्वयं उस सुदर्शन चक्रधारी के हाथ में है। यदि जीवन की रक्षा करने वाला स्वयं श्री हरि हो,
तो किसी भी संकट से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। जब आप किसी के साथ छल करते हैं, झूठ बोलते हैं और किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, तो वह एक कर्ज बन जाता है। हाँ दोस्तों, यह एक आरण की तरह होता है। अगर आप किसी को आहत कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं या किसी के अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार का आरण है। दोस्तों, समय ऐसा अवश्य आएगा जब आपको यह सब कुछ करना होगा और यह सब कुछ आपके साथ भी घटित होगा। यह सब ब्याज सहित आपको लौटाया जाएगा। इसीलिए ना किसी का दिल दुखाइए और ना ही किसी के हिस्से को जबरदस्ती हड़पिए। अक्सर मैं देखता हूं कि बड़े घरों में भाई अपनी बहन का अधिकार छीन लेते हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बहन को मदद की दरकार है तो उसे उसका हिस्सा अवश्य दीजिए, क्योंकि वह आपकी बहन है। उसी माँ की कोख से जन्मी है जिससे आप जन्मे हैं। जितना हिस्सा आपके माता पिता की संपत्ति में आपका बनता है, उतना ही अधिकार उसकी भी बनता है। लेकिन बहनों को भी यह समझना चाहिए कि अगर उनके ससुराल में सब कुछ व्यवस्थित और संपन्न है, अगर उन्हें किसी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें अपने भाई से अपने हिस्से की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई के पास ना तो ससुराल होता है और ना ही अन्य स्रोत। उसे अपने बच्चों, अपने परिवार को चलाना होता है। बहन के पास उसका पति होता है, उसकी संपत्ति होती है। इसलिए बहन को भी समझदारी दिखानी चाहिए और भाई को भी। यदि बहन को सच में आवश्यकता है तो भाई को पीछे नहीं हटना चाहिए। माँ बाप ने जो संजो कर रखा है, उसमें से जरूरत के समय बहन को देना एक भाई का कर्तव्य बनता है। रिश्ते प्रेम से निभाए जाने चाहिए, ना कि झगड़ों से। अगर बहन को जरूरत ना हो तो लोभ में आकर दावा ना करें, लेकिन अगर जरूरत है तो निसंकोच हिस्सा लें। अब दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 3 दिनों की। इन 3 दिनों में आपके जीवन में कई रंग बिखरने वाले हैं। एक अहम बात यह है कि चाहे व्यवसाय हो या नौकरी, दोनों में ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि राहु और केतु आमने सामने हैं, जिससे कामकाज में अड़चनें और मेहनत अधिक बढ़ने वाली है। छोटा सा कार्य भी ऐसा लगेगा कि बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, पसीना पसीना हो जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपने कुल देवता और कुलदेवी का आशीर्वाद अवश्य लेकर जाएं, ताकि विघ्न दूर हो सके। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और ताजगी से भरा रह सकता है। अगर आप लंबे समय से थकावट या मानसिक बोझ महसूस कर रहे हैं, तो खेलों में हिस्सा लेना, सुबह की सैर या किसी आउटडोर गतिविधि में समय बिताना आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाने का सबसे अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वो आर्थिक मामले जो पिछले काफी समय से लटके हुए थे, चाहे मुआवजा हो, पुराना कर्ज हो या किसी से लिया गया उधार, आज उनके निपटारे की प्रबल संभावना बन रही है। यह राहत आपकी मानसिक शांति को और मजबूती देगी। आपका स्वभाव स्वाभाविक रूप से हास्यप्रिय है और यही कारण है कि लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आज किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी लोगों को आकर्षित कर सकती है। आपकी बातचीत की कला और मुस्कान माहौल को खुशनुमा बना सकती है। हालांकि आज किसी भी संवेदनशील या विवादास्पद विषय पर बात करने से परहेज करें, खासकर अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट पर जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें भी गलतफहमी का रूप ले सकती हैं। आज का दिन आपको खुद के लिए समय निकालने का अवसर भी देगा। आप चाहें तो कुछ वक्त किताबों के साथ बिता सकते हैं, कोई नई हॉबी आजमा सकते हैं या फिर जिम जाकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं। मानसिक और शारीरिक सुकून आज आपके हाथ में है, बस आपको उसका सही उपयोग करना है। लेकिन दिन के अंत में एक छोटी सी बात आपके मन को चुभ सकती है। घर का कोई सदस्य आपकी किसी बात को लेकर आपसे असहमति जता सकता है या आपके खिलाफ कुछ कह सकता है, जिससे भावनात्मक चोट पहुंच सकती है। वहीं अगर आप जीवन साथी के अलावा किसी और की बातों को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो यह व्यवहार आपके वैवाहिक जीवन में तकरार ला सकता है।
इसके उपरांत स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। बदलते मौसम के कारण गले में खराश, सिर दर्द या थकावट महसूस हो सकती है। यदि पहले से कोई बीमारी है तो लापरवाही बिल्कुल न करें। सुबह की सैर, हल्का व्यायाम और भरपूर पानी पीना आज आपके शरीर को ऊर्जा से भर सकता है। ध्यान और योग करने से मानसिक तनाव में भी राहत मिलेगी। पारिवारिक जीवन में आज कुछ खास पल आपका इंतजार कर रहे हैं। किसी करीबी रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है या कोई छोटी